ये जो शानदार बिल्डिंगें आप देख रहे हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को देख के मुझे भी काफ़ी बटरफ्लाई फील हुई और मुझे भी ऐसा लगा कि गुड़गांव में जब जॉब लगेगी डेफिनेटली जो है मेरी भी लाइफ में एक चेंज आएगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको बताया था कि किस तरह से कंसेंट्रेट का आजकल माहौल है, कितना टॉक्सिक है वहाँ पे काम करना। उस वीडियो पे मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए जिसपे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि आपने मैनेजमेंट को हाईलाइट क्यों नहीं किया या फिर आपने इसको एस्केलेट क्यों नहीं किया इशू। और बहुत सारी बातें जैसे कि कम्युनिकेशन जो है वो व्हाट्सएप पे क्यों था, ईमेल पे क्यों क्यों नहीं। तो मैं इन कमेंट्स का जवाब देना इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ क्योंकि ये जो वीडियोस हैं इनको देख के ही बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो हमेशा ये सोचते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं कि यहाँ पे जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो टॉक्सिसिटी है वो शुरुआत कैसे हुई, इसके जो कनेक्शंस है मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से जो अच्छे परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं उनको हमेशा वो अपनी टीम में लेकर रख लेता है। उसके बाद अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, टीम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने अलग ही उसमें स्वैग में घूमता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से टीम मैनेजमेंट कर रखी है। अब क्योंकि वो एक मैनेजर है तो अगर मैं उसकी टीम में काम कर रहा हूँ तो जो भी वो इंस्ट्रक्शन मुझे देगा तो ऑफिशियली मुझे वो मानना ही पड़ेगा। तो उसके जब सजेशन, क्योंकि मैंने बताया कि वो चापलूसी करके वो प्रमोट हुआ है, उसको कोई स्किल्स तो है नहीं, तो ऊल जुलूल उसके जो भी सजेशंस होते थे, जो भी टिप्स होती थी वो मुझे माननी पड़ती थी। अब होता यह है कि उसके उन सजेशंस की वजह से मेरा परफॉर्मेंस जो है गिरने लगा। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं अपने तरीके से काम करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में भी अपने तरीके से काम कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था। तो अब इसको प्रॉब्लम ये हो गई कि मैनेजमेंट ने उसको फिर थोड़ा सा टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके कनेक्शन तो मैनेजमेंट से थे ही और इसने टॉप परफॉर्मेंस देख के ही मुझे उठा लिया था। तो मैनेजमेंट ने इस पे जो है कमेंटबाजी शुरू कर दी कि आपने खुद इसको चूज किया है अपनी टीम में, उसके बाद अगर इसका जो परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये मेरे से बहुत ज्यादा चिढ़ने शुरू कर दिया था। इसने क्या किया कि मेरे को रात दिन परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी। मैं अगर ब्रेक से 2 मिनट भी लेटे जाता था तो उल्टा सीधा बहुत गंदे तरीके से, बहुत बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैनेजर है, टीम में माहौल सही रहे तो लड़ाई हम जैसे जो लोग हैं वो हमसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें भाई अपनी जॉब भी तो बचानी है, क्योंकि घर की ईएमआई देनी है। तो भैया कॉर्पोरेट में अगर जॉब कर रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा। तो इस वजह से हुआ ये कि धीरे धीरे जो मेरा मूड है थोड़ा सा ऑफ रहने लगा। मतलब मैं जो बहुत ज्यादा हंसता नहीं था। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी कहने लगे कि यार तुम तो बात ही नहीं करते हो। अब थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब सा मेरा माइंडसेट होने लगा था। कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे गिरने लगा था, क्योंकि रोज की रोज सुनना सुनना परेशान हो चुका था मैं। तो अब इसने क्या किया कि जब दूसरी टीम्स के जो मैनेजर्स थे, जो उनसे जब बात होती थी ना, तो उनके सामने ही मुझे बुला के कहता लगता है कि इसको डिप्रेशन है, इसके घर में कोई दिक्कत है। इसने एक तरह से मेरा जो है इमेज ऐसी बिगाड़ दी कि अब दूसरी टीम के जो मैनेजर्स हैं या दूसरे जो लोग हैं वो भी मेरे से जब बात करते हैं तो वो बेसिकली ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं, मेरे को कोई साइकेट्रिक की जरूरत हो, या फिर बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग करना शुरू कर दिया कि कहीं यार कुछ और हम कह दें तो कहीं कुछ सुसाइड उसाइड ना कर ले, या कोई और भी ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब ना हो जाए। तो मतलब इसकी वजह से और मेरा भी दिमाग खराब होना वहां पे शुरू हो गया। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करता हूँ उसका, जिसमें इसने क्या किया था। हमारे जो टीम्स होती हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, तो उसको इसने ये बोल दिया कि भाई सुभाष से कह दो कि छुट्टी ले लो 3 दिन की, आपको ऑफिस नहीं आना है। और वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। जब इसका मैसेज आया तो अब देखिए, इन जनरल कोई भी इंसान यही सोचेगा कि अगर मेरे को 3 दिन की छुट्टी है तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगा और मेरा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा थोड़ा कि यार 3 दिन तो अभी ऑफिस नहीं जाना है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा ऐसा भी प्लान तो नहीं था कि हाँ मुझे कहीं बाहर जाना था। लेकिन बाई एनी चांस अगर किसी का ऐसा प्लान बन जाए कि 3 दिन की छुट्टी है तो चलो कहीं बाहर घुमाते हैं, और आपको शाम को ही जब शिफ्ट का टाइम शुरू होता है उसके 1-2 घंटे पहले ही आपको ये बता दिया जाता है नहीं आपको ऑफिस आना है, तो आपको कैसा महसूस होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि अगर आप घर पे हो तो जा सकते हो, तो चले जाते, थोड़ा बहुत लेट हो जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ मुझे एकदम एंड मोमेंट में बताया गया। लेकिन क्या होता है कि एक पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, जैसे आपका एक माइंड होता है, एक रिलैक्स हो जाता है कि यार अब मुझे ऑफिस नहीं जाना है, और अचानक से मुझे पता चले कि अब मुझे ऑफिस जाना है, तो किसी का भी जो दिमाग है ना वो अचानक से खराब हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो अप्रूवल का मैसेज आया था व्हाट्सएप से आया था, तो उसी के लिए कुछ लोगों ने पिछली वीडियो पे रिप्लाई किया था कि ये सब जो कम्युनिकेशन है ये व्हाट्सएप पे क्यों नहीं था, ऑफिशियल ईमेल पे क्यों नहीं था। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं वीक ऑफ पे हूँ और मैं अपने घर पे हूँ, अगर कोई ईमेल मुझे करता है तो वो जो ईमेल है वो सिर्फ ऑफिस के प्रेमाइसेस में ही एक्सेस हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा काम था वहां पे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड और बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे हम। तो इस वजह से कोई भी इंसान वो इन्फॉर्मेशन बाहर ना ले जाए ईमेल के लिए। तो ईमेल का जो एक्सेस है आपको तभी मिलेगा जब आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के आप काम कर रहे हो। आप जैसे ही वर्क स्टेशन से बाहर जाते हो, ना अपने फोन पे, ना ही अपने किसी पर्सनल लैपटॉप पे, ना ही घर पे कहीं पे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर उस पर कम्युनिकेशन होगा
तो मान लीजिए कि उसने लीव अप्रूव कर दी ईमेल पे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अगर मैं वीक ऑफ पे हूँ। इस वजह से जो कम्युनिकेशन था वो व्हाट्सएप पे होता था, तो और उसी को वैलिड माना जाता था। तो अब ऑफिशियल ग्रुप भी थे और पर्सनल चैट्स पे भी कन्वर्सेशन होती थी। अब जैसे कि ये जो कम्युनिकेशन था, ये पर्सनल सिर्फ मेरे लिए था, वो टीम के लिए नहीं था। इसी वजह से मेरे पे प्राइवेट मैसेज पे आया था कि मेरे जो लीव्स हैं वो अप्रूव है। उसके बाद उसका एक नया ड्रामा शुरू हुआ। अब क्या करता है कि देखिए, हम जब लॉग इन होते हैं तो वहां पे 8 घंटे में से हमारे पास टारगेट होता है 20% का ही हम ऑफलाइन लगा सकते हैं। मतलब वो ये ऑफलाइन वो होता है जब हम पर कोई नया काम नहीं आएगा, हमसे जो अपना पेंडिंग है वो काम निपटा रहे हैं, तो 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। और ये 20% तब भी लगाते थे जब हमें ब्रेक पे जाना होता था। अब ये कह देता था हमसे ब्रेक ले लो। अब ब्रेक लेने के लिए जब हम ऑफलाइन लगाते थे, जब आधा घंटे का ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा टारगेट है 1 घंटे का, उससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। तो आधे घंटे बाद कह रहा है हटा दो ब्रेक, अभी मत जाना, बाद में जाना। बस मूड स्विंग थे कि यार चल यार अभी नहीं भेजते, इसे बाद में भेजते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस चीज का विक्टिम सिर्फ मैं हूँ, मेरी टीम के दूसरे लोग भी इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके इतने ज्यादा मूड स्विंग होते थे, आपको अभी बुला के कह देगा कि आप कल मत आना, आप छुट्टी ले लो, और 1 घंटे बाद कहेगा नहीं नहीं मत लो। इन सब हरकतों की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और मेरे से जो वो ज्यादा इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि मैनेजमेंट से कह के उसने मुझे अपनी टीम में लिया था, मेरा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में लेके। और क्योंकि उसके उल्टे सुलटे सजेशन मांगने के चक्कर में मेरा परफॉर्मेंस गिर गया था, तो मैनेजमेंट से उससे जो सुनने को मिल रही थी, उसकी वजह से वो मुझे परेशान कर रहा था बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो का पर्पज सिर्फ यही था कि जो भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर की थी पिछली भी वीडियो में, उसके बेसिस पे आप वाइजली अपना डिसीजन बना पाए कि कहाँ पे आपको नौकरी करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है। इसके अलावा जो अपकमिंग जो अब मेरी वीडियो रहेंगी, उसमें हम अपने थोड़ा सा बताएंगे कि हम किस तरह से जो है अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए दूसरी क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे बेस्ड रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।